नमस्कार दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस क्लास 12 के अध्याय 12 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ दे रखा है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतमीकरण कीजिए, जहाँ x प्लस y छोटा है और बराबर है 4 के, x बड़ा है और बराबर है 0 के और y बड़ा है और बराबर है 0 के। तो हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले इसे हम समीकरण बनाएंगे। तो x प्लस वाई छोटा है और बराबर है 4 के, तो x, अब इसे हम समीकरण बनाने के लिए हम यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 4। अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसे हल करते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर x और y बराबर 0 रखते हैं तो हमें हल करने में बहुत ही आसानी होती है, जिससे हल करने में हमें कोई परेशानी भी नहीं आती है। इसलिए आप हमेशा x और y की जगह पे 0 रखें। यहाँ x बराबर 0 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर 4 हमें मिल गया। जब हम 0 रखेंगे तो x और y का मान हमें आसानी से मिल जाता है, इसीलिए हमेशा x या y बराबर 0 रखना चाहिए। पुनः समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस वाई की जगह 0 रखेंगे बराबर 4, तो हमें x बराबर भी 4 प्राप्त होता है। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। चूँकि हमें यह ग्राफी विधि से हल करना है, तो इसलिए हमें इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। और ये हम जो निकाले हैं, इसका निर्देशांक बिंदु मिलता है, इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ ये x का है और ये y का, तो यहाँ हमने x बराबर 0 रखा है तो 0, तो अब y बराबर हमें 4 प्राप्त हुआ। यहाँ y बराबर 0 रखा है तो x बराबर 4 प्राप्त हुआ। अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। चूँकि यहाँ हमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो हमें 4 से ज़्यादा अंक लेने की ज़रूरत नहीं है। 4 है तो हम 5 भी लेंगे तो सही है। तो ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। ये हो गया हमारा x अक्ष, ये y अक्ष, ये x डैश और ये y डैश। ये हो गया। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसे हम बस कम संख्या से ही काम चला लें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हो गया -1 -2, ये भी -1 -2। चूँकि यहाँ जो हमारा निर्देशांक मिला है वो x बराबर 0 और y बराबर 4, तो ये हो गया हमारा 0 और 4। और ये रहा हमारा दूसरा निर्देशांक, x बराबर 4 और y बराबर 0। ये हो गया हमारा 4, 0। अब हम इस रेखा को मिला देंगे। यदि यहाँ पे हम इसका समीकरण लिख देते हैं तो ये और भी अच्छा लगेगा।
और ये एग्जामिनर को ज़्यादा इम्प्रेस करेगा। अब हम इसका हल क्षेत्र कहीं किनारे कर लेते हैं। हल क्षेत्र हमेशा साइड में ज्ञात करेंगे। तो ये जो हमारा समीकरण है इसे लिखते हैं पहले हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। x प्लस वाई छोटा है और बराबर है 4 के, तो यहाँ पे x बराबर 0 रखेंगे और प्लस y बराबर भी 0 और छोटा है और बराबर है 4 के। तो 0 हमेशा 4 से छोटा होता है, इसलिए हमारा हल क्षेत्र जब भी ये संख्या अगर छोटा है, तो अगर ये संख्या इससे छोटा है तो ये हमेशा सही होगा। तो जब सही होता है तो हमेशा इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होता है, और अगर ये उसको संतुष्ट नहीं करता है तो हमारा हल क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा हल क्षेत्र। इसे आप बोर्ड परीक्षा में दर्शा सकते हैं, इसको कलर करके भी इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। इसे हम हमेशा साइड में लिखते हैं। लेकिन हाँ, अगर इसे बोर्ड पेपर में लिख के आ जाते हैं तो हमारे पेपर में 4 चांद लग जाएगा। अब हम ज्ञात करते हैं इसका कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु और वहाँ हमें यहाँ पे हमें जो z बराबर 3x प्लस 4y दिया है उसे लिखते हैं हम यहाँ पे। उसका काम हमें यहाँ पे आता है जब हम कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं, तब 3x धन 4y। अब हमें यहाँ पे जो ये बिंदु मिला है 0,4 और 4,0 उसे लिखते हैं। तो ये हो गया 0,4। अब ज्ञात करेंगे तो z x के जगह हमेशा हमारा ये जो पहला होता है वो x होता है और ये y, तो x के जगह हम 0 रखेंगे और y के जगह 4। ये हमारा है x और ये y, तो 3 गुणे x के जगह रखेंगे 0 और प्लस 4 गुणे y की जगह 4। तो z बराबर 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 धन 4 का गुणा 4 में 4 चौके 16। तो z बराबर ज्ञात हो गया हमें 16। अब पुनः हमें दूसरा बिंदु मिला है 4,0, तो हम लिखेंगे 4,0। ये हो गया x और ये हो गया y। तो z बराबर 3 और x के जगह हम रखेंगे 4, तो 3 गुणे 4 धन 4 गुणे y की जगह 0। तो 4 तिया 12 और प्लस 0, तभी तो ये हमें ज्ञात हुआ z बराबर 12। हमसे प्रश्न में पूछ क्या रखा है, इसे हम पहले बना लेते हैं। हमसे प्रश्न में पूछ क्या रखा है कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस
4y का अधिकतमीकरण कीजिए। अधिकतमीकरण मीन्स यहाँ पे हमने जो ये कोणीय बिंदु ज्ञात किया है तो किस बिंदु पर अधिकतम संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि 0,4 पे 16 प्राप्त हो रहा है और 4,0 पे 12 प्राप्त हो रहा है। तो अधिकतमीकरण यहाँ पे हो रहा है, तो इस वजह से 0,4 पर हम अधिकतमीकरण करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे बिंदु 0,4 पर अधिकतमीकरण करेंगे। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप सभी को ये प्रश्न समझ आया हो तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। इस अभ्यास से आपको 5 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।